सारवाणी देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोत की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम कराम सारा ने। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नरवाना बाईपास पे, जो कि चंडीगढ़ की तरफ जावे है। और जैसा कि आपने पता, अभी पिछले कुछ दिनों से हर्षिता सोनी का परिवार हिसार से उठ के अम्बाड़ा चंडीगढ़ के लिए मतलब पैदल रवाना हो चुका है। और फिलहाल ये अभी नारायण बाईपास के ऊपर मौजूद हैं। और अभी इनसे हम तमाम सारी बहुत सारी बातें हम कराएंगे और वो और भी सारी मतलब जानेंगे अभी तक की जो क्या कुछ अपडेट आई है, क्या प्रशासन ने सुध बुध ली है या फिर अभी भी आंख मूंद गए और आंख बंद करके ने मतलब प्रशासन सोया पड़ा है। तो वैसे तो मतलब काफी शर्मसार करने वाली बातें हैं, लेकिन क्या इनका कसूर इतना ही है? ये एक बेटी का बाप है या एक बेटी की माँ, और ये छोटे छोटे बालक बाण के भाई है। और वैसे तो सरकार मतलब कड़े शब्दों में कहे है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आखिर ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है? एक बेटी को ये प्रशासन नहीं ढूंढ सकता। मुख्यमंत्री के कहने पे, मुख्यमंत्री के आदेश देने के बाद भी हिसार का जो प्रशासन है वो फिर भी सोया का सोया पड़ा रहे। एक बार मैं आपसे मतलब पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। मैंने व्यूज का चक्कर नहीं है, ना मैंने व्यूज चाहिए और ना मैंने कमाई की जरूरत है, लेकिन फिलहाल मैं एक दुखी परिवार के साथ में हूं। अगर आपका भी मतलब बाण बेटी है घर में, आप भी चाहो कि भी सुरक्षित रहे, सेफ रहे, तो भाई इस लड़ाई का हिस्सा आप नहीं बनना पड़ेगा। आपकी भी बाण है, वह आपकी भी बेटी है वह। तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, ताकि एक जो बेटी है अपने माँ बाप से दूर है, वो किसी न किसी के मतलब तरीके से अपने माँ बाप के पास में आ जाए। और इन्हें देखियो एक बार, इन्हें देखियो, छोटे छोटे मासूम बच्चा देखियो एक बार, इनका क्या कसूर है? आपके बालक स्कूल में जावे ना तो आप है ना बैग भी बस में रख के आओ, गाड़ी तो छोड़ के आओ, गाड़ी तो लेके आओ, लेकिन इन बालका के कसूर है जो हिसार तक चल के चंडीगढ़ पैदल नापण लग रहे? क्या इन्हें एक बाण के भाई है, ये दुखी है ये, इसीलिए यो कसूर है इनका। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, सारी और भी बात निश्चित कराएंगे हम इनसे, तो पूछेंगे। नमस्कार जी। राम राम। अभी तक जो मतलब आपका जो ये स्ट्रगल है, जो ये मेहनत है, परिश्रम है, या किमें भी लगा लो इसने, इसमें कुछ मतलब प्रशासनिक तरफ से नई अपडेट मिली? कोई अपडेट को नहीं मिली जी। जी। हिसार से चले थे जी, भाई ज्ञापन देते हुए जाएंगे। हाँ। हिसार मिले जी, नरेश सेलवाल मिले थे सुरावाड़ा चौक पे। हाँ। उन्होंने तो फिर भी ठीक बोला था जी। जी। बोले मैं जितनी होगी आपकी हेल्प करूंगा। हाँ। जिस टाइम भी कोई मेरे बस की बात होगी आप मेरे को याद करना दिन में। क्यों, उनकी सरकार नहीं है मेरे ख्याल, वो कांग्रेस से है, मैंने सुना था। बोले फिर भी हम जो हेल्प होएंगी, चलो उनके बस में कुछ नहीं था, फिर भी आके मिले जी और अच्छी बात बोली उन्होंने। हमारा सम्मान भी किया। स्पेशल चलते हुए हैं, अनिल विज जी के पास जा रहे हैं, सैनी साहब के पास जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। फिर नाम सुना था जी कृष्ण वेदी जी का, उकलाना मोड़ पे यहाँ नरवाना जी। स्पेशल 5-7 किलोमीटर चल के पैदल गए भी हैं जी। उन्होंने 1.5 मिनट भी नहीं बोले जी। बाहर निकलते बोले मैं मीटिंग से बात नहीं करूंगा। मेरे से बोले जी भी तेरी STF स्टाफ बन रहा है, तन्ने कोई अफसर चाहिए तो मैं बता दे, मैं उसने लगा दूं। मैं किसने जानू जी? मेरी इतनी बात भी कौन सुनी? भी बात 5 महीने से लड़की गायब है, क्या वजह है क्या नहीं है? 2 मिनट आदमी बात तो सुन ले, और किमें बात तो किमें कौन सुना जी। उसके बाद 10-12 किलोमीटर निकलते कहीं आगे जाते शहर में रह लिए जी। कोई सुनवाई नहीं है जी, परेशान आदमी की। आज मिले थे आपको जो ये बेदी जी, कृष्ण बेदी जी आज मिले थे? आज मिले थे जी, हम कोठी पे गए थे जी धर्मशाला से। तो कोई ढंग से बात नहीं हुई, कोई भी आश्वासन नहीं दिया, कोई बात नहीं हुई। जो मतलब ये हिसार का जो पुलिस प्रशासन था, वो एक बार जब आप सूर्यवाड़ा चौक पे थे, उस टाइम पे SP साहब भी आए थे शायद? नहीं जी, SP साहब नहीं आए थे जी, आए DSP साहब आए थे। SP साहब का फोन आया था छत्रपाल जी के पास। फोन आया था? हाँ जी, वो जो एक्सपायर हो गए मौके पे, हाँ, तो उन्हीं के पास फोन आया जब था। आपको रोक रहे थे तो फिर वो किस आश्वासन, क्या आश्वासन देकर आपको रोक रहे थे? वो तो ये कह रहे थे भाई टाइम दो सुनील। मैंने यही बात बोल रहा था जी, मैं यहाँ आया हूँ 4-5 दिन हो गए, उस टाइम हफ्ता हो गया था हमारे को चले ने। टाइम ही टाइम था, पहली बात तो 5 महीने थे जी, और कितना टाइम चाहिए वो भी बता दो। और पर जब इशार से चला था जी, तो भी टाइम मांग सके थी। मैं 5 महीने से बैठा था, 5-10-20 दिन और बैठ देता। मैं बोल के चला था, और 20 दिन पहले मैंने मीडिया के माध्यम से बोल दिया था, अखबार में भी बोल दिया था वहाँ की। वो कवरेज मैंने भी करी थी, मेरे चैनल पे। हाँ, ये सारी बात मैं बोल के चला था। यहाँ निकलने के बाद क्यों एक बात ये हो जाती है, एक तो बोल दिया किसी ने, एक वो करके दिखावा, उसमें फर्क हुआ था। इन्होंने बोला बोल दिया तो कि जावे है,
नो दिखाई भी वो चाल पड़ा। जब इन्होंने इनको दिक्कत हुई भी, ये आगे अफसर में पहुंचेगा तो हमारे दिक्कत आ सके, तो इन्होंने जब रोकने की कोशिश करी है, इतनी बदतमीजी करी है भाई। हमारे भाई साहब एक्सपायर हुए हैं वहाँ, उनको दिल दिक्कत थी, वहाँ अटैक आ गया जी मौके पे। फिर हमारे ये था जी भी, हमारे को चलने से भी रोका जा रहा था, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, इतनी ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं जी। ठीक है, मतलब जैसे जिस तरह प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, लग रहा है, तो आपको मतलब संतुष्टि है कि भी मतलब वो तह तक पहुंच पाएगा? ना जी, कोई संतुष्टि को नहीं जी। चाहे तो ये एक दिन भी ना लगाता, पर लगा दे तो साल लगा दे, कोई कार्रवाई नहीं करने लग रहा जी। कार्रवाई होती तो 5 महीने लगते ही नहीं, 5 घंटे ही ना लगे दिल से करें तो, बाकी कुछ नहीं कर रहा जी। ठीक है। और एक और मैं बता दूं, आप बड़ी मतलब एक फेक न्यूज आजकल देखने लग रहे होंगे भी, उसकी दादी न्यू बोली, उसकी दादी या बोली। तो उसकी दादी जब ये हिसार कोर्ट के बाहर 5 महीने से बैठे थे, उस टाइम उसकी दादी कहाँ थी, वो भी मतलब तमाम बातें करेंगे, बहुत सारी मतलब बातें। आजकल ये वीडियो है ना, एक वायरल हो रही है, जो कि बताया जाने लग रहा है कि वो हर्षिता की दादी है। सबसे पहले तो हम कंफर्म करेंगे, क्या वो हर्षिता की दादी है? हाँ जी, मेरी माँ है वो, सगी माँ जी। तो मतलब जिस तरह की अपडेट वो आई है, वो कितनी सच्चाई है उसमें? वैसे पता है कि बताना नहीं पड़ता इस चीज में, जी। ना पचावांगे। मेरा मेन मकसद है बालक हाँ, लेना, पहली बात ठीक हाँ, है। हाँ। और ये बात आपको भी पता है, मेरे से ज्यादा तजुर्बा आपको होगा ना, तो मैं राजनीति में, आप ये काम करते भी रहते हो भी, आप वीडियो भी हाँ, बनाते हाँ। हो, सारे हर जगह जाते हो, ऑल हिंदुस्तान में भी गए हो गए आप। मेरा ये मकसद को नहीं, मेरा बालक लाना मकसद है। सारी बात मैं आपको, इस बात का जवाब मिलेगा पर टाइम लगेगा थोड़ा जी। जी। मैं पहले तो बालक लाऊंगा, मन्ने देने की जरूरत को नहीं, बालक अपने आप बता देगा। जो वो खिलाफ दे, चाहे हमारा बालक हमारी साइड हो, चाहे किसी और की साइड भी हो, मेरे को फर्क होने पड़ा जी, वो टाइम बताओगा जी। ठीक है। इसी साथ दादी थी, इनकी भी तो दादी होगी, हाँ। उनकी भी दादी है, तो वो वहां कहाँ थे जब कोर्ट के बाहर हम सोए पड़े थे। और वो जो बोलने लग रहा है, आपकी शक्ल तो आ रही होगी, वो बोलने यहाँ कड़ा है फिर वो न्यूज वाला। अरे और भी न्यूज है हिंदुस्तान की, वे कड़ा है फिर, जिसने किसी सच्चाई दिखती तो वो आप जाते, आपने दिखते तो आप भी तो जाते ना। बोलने वाले का फर्क नहीं पड़ता, हमारे को प्रूफ करके दिखाओ, बोलना जरूरी को नहीं, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। और ये मीडिया के माध्यम से मैंने पहले ही बोला था, बोलने वाला प्रूफ भी करना पड़ेगा। हमारे को केवल और मर थोड़ी जाओगे, और वो बाद की बात है। इस चीज पे मैं एफआईआर भी कराऊंगा, या तो इसको सबूत सबूत दो मेरे को, प्रूफ करो, नहीं एफआईआर के लिए तैयार हो जो जो ये अफवाह उड़ा रहे हो और झूठ बोल रहे हो, या जो भी है, या तो इसको प्रूफ करो, नहीं एफआईआर के लिए तैयार हो जाए, चाहे वो मैं भी हूँ चाहे कोई भी हूँ। मैं गलत हूँ तो मैं, मेरे को अंदर डालो, जो तुम झूठ बोल रहे हो तो तैयार हो लो एफआईआर के लिए, वो कोई भी हो। तो हर्षिता की मम्मी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे। जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए, आपका स्वास्थ्य ठीक है? काफी लंबे समय से आप पैदल पैदल चल रहे हैं, तो अभी दिक्कत तो नहीं है किसी मतलब कोई प्रकार की? नहीं, बस ऐसे तो कुछ नहीं है, पैरों में ही थोड़े से स्वेलिंग हाँ, वगैरह हो रही है, वो तो चल रहे हैं तो हाँ, चल रहे हैं पैदल। होएगी, हाँ स्वाभाविक है। तो बस आपको अभी क्या लग रहा है? लग रहा है कोई मतलब गुंजाइश मतलब सरकार सुनेगी या प्रशासन सुनेगा, जागेगा ये सोया हुआ प्रशासन? प्रशासन से अगर कुछ होता ना, सबसे पहली बात तो 5 महीने के बाद सीधा 2 लाख का इनाम कर दिया। 2 लाख का, जिस दिन हम सूर्यवाला चौक से हाँ, आगे ये बढ़े। बड़ी अपडेट है, क्योंकि मैंने पहले कवरेज करी थी हिसार की, जो मतलब ये कचहरी के पास में बैठे थे, कोर्ट के बाहर बैठे थे। उस टाइम तक कोई भी अपडेट प्रशासन की तरफ से नहीं थी। लेकिन जिस टाइम ये सूर्य वाले चौक पर रुके, हांसी पुलिस, हिसार पुलिस ने पता नहीं क्या क्या नंबर वायरल कर दिए। क्या बता रहे थे इसके बारे में? पहले तो प्रशासन से अगर पैसों से बच्चा मिलता, उनके हाथ में नहीं होगा ना, जब ही उन्होंने वायरल किया ना कि 2 लाख का इनाम, आम जनता पे ही छोड़ दिया ना कि आम जनता ही लाएगी, और हाँ आम जनता का ही साथ है तो ही बच्चा आ सकता है। उनके हाथ में अगर था तो पहले था 50,000 का ही कर देते, जो उन्होंने अब 2 लाख का करा है। पहले क्या उन्हें ये नहीं पता था कि भाई इस ऐसे करेंगे तो बच्चा आ जाएगा। दूसरी बात, जो वीडियो वायरल हुई, अभी आपने इनसे सवाल किया, दादी 5 महीने बाद वहाँ थाने चौकी नहीं थे, या जो ये 5 दिन में जो कार्रवाई हुई है, 6 दिन में, वो शक्तिमान ने आके कर दी क्या, जो फटाफट फटाफट सारी होगी? उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं थी। उसके सर ने भी बयान दे दिए, पड़ोसियों ने भी दे दिए, हमारे जहाँ वो काम करती थी वहां से भी आ गए, 2 लाख का इनाम भी हो चुका, और दादी ने भी बोल दिया। जब दादी ने बोला है वीडियो में, मैं ऐसे नोच लेती थी, खूनम खून हो जाती थी, दादी देखती थी ना, तो उस टाइम क्या चौकी थाने नहीं थे? चौकी थाने थे ना, कि हम इतने बड़ी, हमारी पहुंच थी, सपोर्ट थी कि दादी हमारा कुछ नहीं कर सकती थी। और पुलिस वालों ने, जब वो कह रहे हैं एफआईआर करवाई थी, 112 वाले आए थे, बच्चा खूनम खून था,
फिर भी माँ बाप के साथ भेज दिया था, तो उस टाइम क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि वो देख नहीं रहे थे? फिर भी हमें इन चीजों से, ये कितनी अफवाह फैला लें, और जो ये फैला रहा है उन्हें क्लियर भी करना पड़ेगा, हर चीज को साबित करो। और और एक इसमें मतलब सवाल ये भी उठता है, अगर ठीक है मतलब हर्षिता के साथ में आपने मारा है, धमकाया है, आप उसके मम्मी पापा भी हो, अगर उससे इतना ही मतलब दुप्यार होता आपको, तो यहाँ इतनी दूर तक मतलब पैदल थोड़ी नहीं सड़क को नापते। पता है भैया, हर हर इंसान दो रोटी खाता है, जी। ठीक है। अब हम जब किसी पे एक उंगली उठा देते हैं ना, तो तीन तो हमारी साइड ही होती है ना, ये मानते हो? तो मैं इस बारे में, मैंने ना ही पहले सफाई दी थी, शुरू से ही हो रहा है, सौतेली है, ये है वो, ना ही मैं आज दूंगी। मेरा मतलब है बच्चे को लाना, कहीं इस चीज में ऐसा ना हो कि बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद में रही दादी की, तो दादी का पूरा हक था, दादी के तो ये भी बच्चे होंगे, ये माँ की बात आ गई ना, मैं सौतेली माँ हूँ, इनकी तो सगी माँ होंगी, इनकी सगी दादी है। और इस मेरे चैनल के माध्यम से ये तो तीन ही हो गए ना, तीन बच्चे और भी हैं जो वही ऐसे अनाथ हो रहे हैं, जो वो नानी है वो बच्चे छुड़वा के आ रही हैं, तो वो भी होगा। तो हम ये चीजें अभी मैटर नहीं करता हमारा, फिर भी हमारा मतलब रहेगा हम बच्चा लाएंगे। और बच्चा अगर ये कहता है, हर्षिता को बोलना आता है ना, हर्षिता, पुलिस इतनी चीजें कर रही है, प्रशासन इतनी चीजें कर रहा है, यहाँ जा रहा वहां जा रहा, उन्हें एक काम करना है, हर्षिता को लाओ और सारा क्लियर ही करवा दो, कुछ करना ही नहीं है दूसरी चीज, किसी को ही नहीं करना है उसमें, ना ही दादी को, ना ही मेरे को, ना ही प्रशासन को, सिर्फ हर्षिता को ले आए प्रशासन और उससे बयान दिलवा दे, बस क्लियर हो जाएगा। हम अपराधी हैं, हमें सजा दे दो, हम तो कह रहे हैं ले आओ बच्चे को, बच्चा ठीक है, हमारे लिए इतना ही सब कुछ है, बच्चा ठीक है, हमें सजा दिलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कहता है हमारे साथ नहीं रहना चाहता है, उसमें भी हम खुश हैं, जहाँ वो खुश है हम उसको देख के ही खुश हैं। मतलब एक बार आपको संतुष्टि करवा दे कि भी हमारा बच्चा सही है, हाँ ठीक जी, है। हमारा ये मतलब नहीं है कि चलने से हमें अच्छा लग रहा है, हमें पब्लिसिटी करनी है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, भगवान ना करे हमारे दुश्मन की भी ऐसे पब्लिसिटी हो। मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, इनके पैरों में दर्द हो रहा है, सोइलिंग आ गई है, तो मेरे को कष्ट होता है ये चीजें देख के, लेकिन वो भी हमारा बच्चा है, उसको हमारी जरूरत हुई तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा है किस हाल में। और मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, हम आगे जा रहे थे और आगे ही जाते रहेंगे। ठीक है, जैसा कि आप अभी ये देख रहे थे, ये एक पीड़ा है, ये दर्द है, एक माँ का दर्द है भाई। और आपने भी पता है जब एक बालक अपनी माँ से बिछड़ जाए तो किस तरह मतलब कितना उस माँ के बेचैनी लग जाए। तो और भी मतलब बहुत सारी मतलब कमेंट बाजी करे हैं अलग अलग तरीके से, अपने अपने मतलब शब्दा में मतलब बात न वो करे हैं घुमा फिरा के, लेकिन जो भी बात है उन्हें आज इन साफ और स्पष्ट सीधे शब्दों में कही है। आप किसके ऊपर क्या कुछ विचारधारा है, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। और एक बच्चे को अपने माँ बाप से, अपने परिवार से मिलान खातर वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा से जरूर शेयर करियो। एक छोटा सा लड़का आपने दिखाऊंगा मैं, यो ही है वो जो वीडियो बनाया करे है, और आप है ना इसका भी बहुत ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करा करो। नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? हाँ ठीक है। आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, बस जो ये आप वीडियो बना रहे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि मेरी बहन जल्दी से जल्दी मिल जाए हमें, बस यही कहना चाहता हूँ मैं तो। ठीक है, तो भाई इस बच्चे की अपील है या भी आप जरूर सुनियो। पैदल पैदल चलते हुए ना आपके पैरों में दर्द नहीं होता? होता है, फाले भी है अंकल जी। अच्छा। होता है दर्द तो। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, रोएं किसके आगे, मजबूरी। वो तो देखेंगे जब बहन आएगी तभी सारा कुछ क्लियर होएगा, तभी जहाँ पे भी हमारी बहन मिल जाएगी हम तो वहीं से वापिस घर चले जाएंगे। ठीक है भाई, आप देख सको हो इस छोटा सा बच्चे की ये जो पुकार है, बस आपके भरोसे है, आपके सहारे है। यो प्रशासन तो शायद नहीं जाग गया इस देश का, बिल्कुल सोया पड़ा है प्रशासन भी और शासन भी। मेरे हिसाब से कड़े शब्दा में कहूं हूं मैं, नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर प्रशासन भी उसकी नहीं सुनता, प्रशासन उसकी नहीं मानता, तो किस चीज का मुख्यमंत्री है? हिसार में गए थे, आश्वासन दिया था, आपको बोला था ना मुख्यमंत्री जी ने, और फिर प्रशासन को चेताया था कि भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद तो और हमसे गंदा व्यवहार होने लगा, और कहते हैं मिल लिए सीएम से, क्या कर लिया है, तो यही ना। ये देख लो भाई, अगर इस तरह का व्यवहार मतलब आम जनता के साथ में हुआ है मुख्यमंत्री के मिलने के बाद में, तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे देना चाहिए।
मेरी सीधी और साफ और स्पष्ट सीधे शब्दों में या एक चेतावनी लगा लो, किमें लगा लो। अगर इसके ठीक है, जड़ा सारी दुनिया परेशान है, हम परेशान सही भाई। अगर नहीं चलती तो फिर फायदा क्यों है कुर्सी हेरे बैठा। तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल।